बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए प्रोग्राम शाइनिंग पाकिस्तान के साथ। मैं हूं सुमेरा सलीम और मेरे साथ हैं अजीम खान वतनियार। नाज़रीन, जिस तरह से शाइनिंग पाकिस्तान में हम मुख्तलिफ शोबाजात से मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं, आजकल जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, हम बात करें मानसून बारिशों का सिलसिला जारी था, जिसके बाद पाकिस्तान को काफ़ी तबाहकुन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और फ्लड की वजह से काफ़ी लोग मुतासरीन हैं और लोगों के घर तबाह हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा जानों का भी नुकसान हुआ। इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर हम कहें वो काम कर रही हैं। इसके अलावा हर पाकिस्तानी बहैसियत पाकिस्तान के शहरी होने के अपने दूसरे पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ है, वो इमदादी कार्रवाइयों में सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। पाक फ़ौज के जवान उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और लोगों को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर भी हैं, साथ वो इस तरह की इमदादी जो सरगर्मियाँ हैं उनमें भी अपना काम जो अदा कर रहे हैं। उसका जो इंट्रोडक्शन है अजीम करवाएंगे। जी, हमारे साथ गेस्ट मौजूद है चौधरी अब्दुर्रहमान साहब और मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी, इसके अलावा मेंबर इंटरफेथ हारमनी कमेटी, इसके अलावा जी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल पार्टी रावलपिंडी और सीनियर वाइस चेयरमैन सराफा बाज़ार। तो गेस्ट की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और जिस तरह मसरूफियात हैं आपके, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का, आपके चैनल को विज़िट किया मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह से आप सबसे पहले तो अपना आप पीपल्स पार्टी से मुंसलिक है। अगर हम बात करें, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात रही है और सिंध में उनकी हुकूमत है। अब मौजूदा हुकूमत भी है पीपल्स पार्टी में, किस तरह से आप जितनी इमदादी का जो उनको लोगों तक चीज़ें पहुंचा रहे हैं, किस तरह की जो काम चल रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें, सिंध में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं कि यहाँ पे इमदाद जो जमा कर ली जाती है लेकिन वहाँ तक पहुँच रही। सिंध में मोस्टली हम देखते हैं वडेरा सिस्टम है, तो किसी सोशल मीडिया पर भी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, कोई वडेरा है उसके घर के पास चीज़ें जमा कर दी हैं, जो अवाम है मुस्तहिक उस तक चीज़ें नहीं पहुँच रही। जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो आपकी फ़र्स्ट लाइन थी उसकी थोड़ी करेक्शन करवाना चाहूँगा। आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात रही है, रही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और पाकिस्तान के एक बड़े सूबे में हमारी हुकूमत है और सेनेट में भी हम और कौमी असम्बली, बल्कि इस जो हुकूमत है इसका इत्तेहादी एक मजबूत तरीन हम हिस्सा हैं और बहुत सारी अहम वजारतें हमारे पास हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से एक बड़ी जमात रही है। और सैलाब की जहाँ तक सिचुएशन है, देखें बात कुछ ऐसे है कि इस वक्त 95% जो सिंध है वो तकरीबन अंदरून सिंध सैलाब से मुतासिर है और वहाँ पर चूँकि आपको पता है कि सिंध में दूसरे सूबों की निस्बत सिंध जो है, ख़ास तौर पे कराची, वो हमारा इकनॉमिकल हब है। और सिंध अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो आपके जो तीनों सूबे हैं और कश्मीर और फाटा और इनके बड़े भाई की हैसियत रखता है और आपको कमा के देता है और मतलब इकनॉमिकल आपका बहुत बड़ा हब है, इंडस्ट्रियल है। तो वहाँ पर सिंध में जो इस वक्त सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि जहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है, जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर मसाइल भी ज़्यादा होते हैं और इस सैलाब ने और मानसून की इन बारिशों ने सिंध को ज़्यादा मुतासिर किया है। तो वहाँ पर ज़ाहिर है मसाइल भी ज़्यादा हैं, लेकिन इन मसलों के बावजूद जो वज़ीर आला सिंध हैं, सबसे जो चीफ़ होता है किसी भी सूबे का, वो सबसे बड़ा हेड जो है वो वज़ीर आला ही होता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और इसके अलावा जितने भी वज़रा हैं सिंध के सूबाई वज़ीर, वो इस वक्त सारे, जब से ये फ़्लड की सिचुएशन है, अंदरून सिंध में हैं। और वज़ीर आला सिंध का भी और जितने भी वज़रा हैं, 2-3 वज़रा को छोड़ के, उन सब के जो आबाई इलाके हैं वो अंदरून सिंध के ही इलाके हैं। जैसे फेडरल मिनिस्टर हैं मोहतरमा शाज़िया मरी साहिबा, वो सांगड़ से ताल्लुक़ रखती हैं। वज़ीर आला सिंध साहब भी अंदरून सिंध के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो अपने अपने इलाकों में मौजूद हैं और पूरे सिंध में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह शाम फ़्लड की सिचुएशन को ख़ुद देख रहे हैं, ख़ुद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि अगर आप वो करें, तज्ज़िया करें दूसरे सूबों से, जिस तरह बलोचिस्तान भी 90% मुतासिर है और KPK में भी सूरत हाल ऐसी है, जनूबी पंजाब बहुत ज़्यादा मुतासिर है, तकरीबन सारा ही जनूबी पंजाब मुतासिर हो चुका है। तो आपको सबसे ज़्यादा बेहतर सिचुएशन सिंध में नज़र आएगी इस हवाले से कि सिंध की इंतज़ामिया, लोकल गवर्नमेंट और वज़ीर आला और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे अपनी टीम को ले कर ख़ुद वहाँ पर मौजूद हैं और ख़ुद काम करवा रहे हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें पंजाब से, तो मेरा ख़्याल है कि आप सिंध को ही फ़र्स्ट नंबर देंगे कि सिंध में ही ये खिदमत का जज्बा सबसे ज़्यादा है, सिंध गवर्नमेंट में।
अच्छा, लेकिन हम बात करें मानसून में एक अलर्ट जारी किया था, हाई अलर्ट जिस तरह बात करते हैं, केपीके वगैरह में आया, तो वहाँ पे खातून लेडी थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि इलाका खाली करवाया, उनको पता था अलर्ट था, खुद विजिट भी किया। और अब अगर हम सिंध की बात करते हैं, देखिए एक चीज़ के वहाँ पे अभी भी लोग हैं जिनमें एजुकेशन नहीं है। अगर सिंध इतनी बड़ी वो है, वहाँ पे लोगों को अभी भी मुश्किलात हैं, उनके बच्चे अभी भी उस तरह से वेल एजुकेटेड नहीं है एज़ कम्पेयर कि अदर हम डिफरेंट प्रोविंसेस की बात करें। तो अगर अलर्ट होने के बावजूद वहाँ पे क्यों एहतियाती तदाबीर नहीं की जा सकती? जानी नुकसान जो है वो तो पूरा नहीं होगा, माली नुकसान तो कोई फंड मिल रहा है, शायद अभी उनको सर्वाइव करने में, इनफैक्ट कि पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है उसका तो कोई अजाला ही नहीं है, क्यों हम पहले से नहीं करते इम्प्लीमेंटेशन? जी बिल्कुल, जानी नुकसान का तो किसी भी तरह से अजाला नहीं हो सकता, और तकरीबन अभी तक 1100 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और 1500 से ज़ायद लोग तशवीशनाक हालत में हैं, ज़ख्मी हैं। तो असल में ये जो लोग मुतासिर हुए हैं, आपके कैमरे की वसादत से मैं लोगों को बताता चलूँ कि ये जो दरिया के और नहरों के और इन इलाकों की पट्टी पे जो लोग रहते थे बिल्कुल करीब करीब, ये वो लोग ज़्यादा, वो कच्ची बस्तियाँ ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, बल्कि सफ़ा हस्ती से ही मिट चुकी हैं कच्ची बस्तियाँ। लेकिन ये जो अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो जो CDA और RDA होता है और किसी भी शहर का जो नक्शा होता है तामीरात का, उसके ख़िलाफ़, उसके बरअक्स बनने वाली आबादियाँ ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि आप जब भी कोई तामीराती काम करें, आप जो लोकल गवर्नमेंट है उसके नक्शा जात के मुताबिक, क्योंकि ये बहुत सारी इसके पीछे राज होते हैं, बहुत सारी हिकमत अमली होती है, हिकमत अमली के बाद ये नक्शाजात बनाए जाते हैं कि आप कैसे घर बनाएं और किस जगह पे बनाएं। तो अपनी मर्जियां करने वाले जो लोग होते हैं वो ज़ाहिर है कि वो, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो उस तरह से उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतर सकें। तो ये जो लोग ज़्यादा मुतासिर हुए हैं वही लोग हैं जो दरिया के और नहरों के और कच्ची बस्तियों के साथ साथ पट्टियों पे रहते थे। दूसरी अवेयरनेस की बात है तो अवेयरनेस मेरा ख्याल है जनूबी पंजाब में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है और सिंध में भी कुछ ऐसा ही, KPK में बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा है। और KPK अगर आप देखें ना, ये अगर किसी आप लोकल गवर्नमेंट या किसी इंसान या किसी हुकूमत पे इसका अगर कोई बंदा ये डालना चाहे तो नहीं डाल सकता, क्योंकि KPK तो पहाड़ है कि अगर पहाड़ इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पहाड़ों का पानी कोई सुलेमान से, बेसिकली ये मानसून की बारिशों से ज़्यादा कोई सुलेमान से जो बंद टूटा है और वो जो पानी आया है वो ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तो ये ज़ाहिर है कुदरती आफत है और इससे ज़ाहिर है हम सबको इकट्ठे होकर मिलजुल कर अब एक कौम बन के बिला तासुब किसी रंग, नस्ल, कौम, मज़हब, कबीले, सियासी जमात और मज़हबी जमात के सिर्फ पाकिस्तानी बन के सोचना है और पूरे पाकिस्तान को एक ही नज़र से देख के हमें इसके लिए खिदमत का जो जज्बा है उसको उभार के खिदमत करनी है लोगों की। जी बिल्कुल, मैं सुमेरा की बात से उसको फॉरवर्ड करूंगा आपको। जो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से सुमेरा ने बात की कि इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं है, बिल्कुल उसी सवाल को मैं बैक करूंगा। आपने अवेयरनेस की बात की है कि अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस, लेट सपोज़ अगर किसी भी लेट सपोज दरिया है, उसके पास लोगों को इजाज़त नहीं है आप यहाँ पे स्टे करें या यहाँ पे अपने घर बनाएं, तो उस इम्प्लीमेंटेशन को कौन, मतलब इस स्टेप कौन लेंगे? ये तो गवर्नमेंट का काम होता है कि उन लोगों को अलाउ ना करें वहाँ पे, स्पेशली वहाँ पे पाबंदी लगाया जाए कि जहाँ पे डिज़ास्टर की सूरत में आप लोग के इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो पहले से उनको ख़बरदार करना चाहिए कि यहाँ पे एटलीस्ट आप अलाउ नहीं है। उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। साथ साथ अमन कमेटी के हवाले से थोड़ा सा हमें ब्रीफिंग दे दीजिएगा कि अमन कमेटी एक्चुअली क्या काम कर रही है और उसके जो मेन हेड है वो कौन है और क्या क्या एक्टिविटीज़ है इस फ्लड के हवाले से, वो क्या किरदार अदा करिए, थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करें। अच्छा, ये जो आपने पहला सवाल किया, आपके सवाल के दो पार्ट हैं। ये तो जाहिर है सिंध गवर्नमेंट ने भी और पूरे पाकिस्तान में जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने पहले से लोगों को आगाह किया था और उनकी बरवक्त आगाही का ही ये नतीजा है कि खुदा न खास्ता बहुत बड़ा फिगर नहीं है हमारे पास। जाहिर है कि एक जान भी बहुत कीमती होती है और एक जान का भी वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता है, लेकिन बहुत बड़ा फिगर इसलिए नहीं है कि बर वक्त सिंध गवर्नमेंट समेत पाकिस्तान की जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट की उन्होंने बर वक्त लोगों को जाके मुतला किया और जितना हो सका, क्योंकि पानी है, अब कोई और अगर सिचुएशन होती है तो आप उसको हैंडल, लेकिन पानी तो बहुत तेज़ी और स्पीड के साथ जो है वो अपना बहाव के साथ आता है और वो तबाहकारियाँ करता है। तो इसलिए ये एक तो कम हुआ है। फिर डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी जो है ये बेसिकली वज़ीर आला के अंडर होती है और ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक पीस कमेटी बनाते हैं और इसका जो बुनियादी मकसद है, इसको हेड जो है वो कमिश्नर करते हैं, जो भी डिवीज़न के कमिश्नर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर होते हैं वो इसको हेड करते हैं और CPO जो होते हैं सिटी पुलिस ऑफिसर,
वो इसको हेड करते हैं। इसके सारे जो मेंबर्स होते हैं उसमें कोई सदर या जनरल सेक्रेटरी या चेयरमैन ऐसा नहीं होता, ये सारे मेंबर्स होते हैं और ये साल के 365 दिन जो है वो अमन व अमान के क़याम के हवाले से अपना किरदार अदा करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मजहबी तौर पे मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल ये जुलूस के जो अय्याम होते हैं, इसमें मजहबी तौर पे मजहबी रवादारी को कायम रखने के लिए और इंसानों को आपस में एक बर्दाश्त करने के लिए, जो एक हर मज़हब से, हर मसलक से, हर कौम से जो है लोगों की नुमाइंदगी होती है और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो एक तरीका होता है, वो अमन कमेटी बेसिकली अमन कायम करने के लिए होती है। और इसके अलावा ये जो इस तरह के डिज़ास्टर्स होते हैं और इस तरह की कुदरती आफात होती हैं, इसमें अमन कमेटी अपना क्योंकि अमन कमेटी का जो भी मेंबर होता है वो किसी न किसी एक बहुत बड़ी तादाद को, बहुत बड़े लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक बहुत बड़े मजमे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसका ताल्लुक़ किसी जमात से होता है, किसी सियासी जमात से होता है, किसी ताजरों की तंजीम से होता है। उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, उसकी बात मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हंड्रेड्स पीपल बल्कि 1000 पीपल होते हैं। तो अमन कमेटी के मेंबर जो हैं वो जब से सैलाब की सिचुएशन है, हम लोग ख़ुद इंडिविजुअली भी कैंपिंग कर रहे हैं, फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ उन इलाकों में जो इलाके नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, जहाँ आम लोग नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर हम लोग ख़ुद जा रहे हैं और उन लोगों को जितना हो सकता है फैसिलिटेट कर रहे हैं। और कल भी हमारा एक कैंप है, बड़ा मेजर कैंप है, उसको रोज़ाना की बुनियाद पे हमने 2-3 टीमें तश्कील दी हैं जो कैंपिंग भी कर रही हैं और जाती हैं और ग़िज़ाई अजनास और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले जाकर मुतासरीन को जो है वो देते हैं। अमन कमेटी तकरीबन जब से सैलाब की सूरत हाल है तब से एक्टिव है और इंशाल्लाह जब तक ये सारी सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती, हम इंशाल्लाह ऑन रोड हैं। जी, बात चल रही है अमन कमेटी के हवाले से। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी, अमन कमेटी के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो माशाल्लाह से जो जिस तरह आपने ब्रीफिंग दी, तो इसको ऑपरेट गवर्नमेंट कर रहे हैं, आपका गवर्नमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जी आप सीनियर वाइस चेयरमैन सरापा बाज़ार, उस हवाले से थोड़े से हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा कि ये टर्म्स जो है बहुत ज़्यादा नया है, थोड़ा सा इसके हवाले से हमें बताइएगा। अच्छा, जो किसी भी हवाले से जो ताजरान की तंजीमें होती हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होती हैं, क्योंकि दुकानदार हजरात जो हैं, ज़ाहिर है कि आपको इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। हम फंड रेजिंग करते हैं तो हमारे पास जो है वो मालदार लोग ज़रूर होने चाहिए, साहिब हैसियत लोग होने चाहिए जो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की रिकवरी के लिए एक हैंडसम अमाउंट आपको दे सकें। तो हमारा न्यू स्टाफ अफजार, जहाँ पर मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, और जितनी भी रावलपिंडी की ताजरान की तंजीमें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने तौर पे सारे लोग लगे हुए हैं, फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं अपनी मार्केट्स में, अपने बाज़ार में, अपनी इंडिविजुअली भी और इज्तिमाई तौर पे भी वो सारे काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इंशाअल्लाह हफ्ते वाले दिन कमिंग सैटरडे जो है एक कैंप अपने बाज़ार में लगाया है और हमारे बाज़ार में तकरीबन 680 दुकानें हैं, 680। तो अगर आप 5000 रुपये फ़ी दुकान भी लगाएं, हमने वैसे अपना एक एस्टिमेट लगाया, तो ये बहुत अच्छी एक रकम बनती है। और मुसलसल हम इसको जो है वो वैसे भी फंडिंग करते रहते हैं, गुरबा और इस तरह के चैरिटी के काम करते रहते हैं। लेकिन इस हवाले से आपको जो है वो ताजरान की तंजीमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ, और क्योंकि देखें सारा जो काम है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट में भी हमारे जैसे लोग हैं, पुलिस है और एफसी के जवान हैं और पाक फ़ौज के जवान हैं जो सुबह शाम जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को। और लोगों को वहाँ पर जो सिचुएशन है आपको आइडिया नहीं है, मैं ख़ुद वहाँ होके आया हूँ, विज़िट करके आया हूँ। वहाँ पर ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है, सफ़ा हस्ती से, कई इलाके तो सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। अच्छा। तो उनको रिकवर होने में कई महीने लग जाएंगे। अभी तो आपको नुकसान का ही अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि कितना एक नुकसान हो गया। और ये सिर्फ वक्ती तौर पे उनको खुराक पहुँचा देना या पीने का साफ़ पानी या मेडिसन या खैमे और टेंट वगैरह, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। उन लोगों के माल मवेशी ख़त्म हो चुके हैं, उनका सारा साल का अनाज ख़त्म हो चुका है, उनकी ज़मीनें काश्त के काबिल नहीं है। तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो वो तब तक जो है वो आपकी जो ताजरान की तंजीमें, यही अगर मुनासिब से फंडिंग करके एक बाकायदा प्रोसेस बना दें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिकवर भी कर सकेंगे। और हमने ही ज़ाहिर है कि अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का साथ देना है और उनको रिकवर करना है। जी, बहुत अच्छी उन्होंने बात की है कि अपने लेवल पे लोग कर रहे हैं
हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दें। और बिल्कुल। इस घड़ी में इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि अभी तो हम उनको इजनास वगैरह पहुंचा रहे हैं, उनको खाने पीने की अशिया, लेकिन इन फ्यूचर उनके लिए शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम बहुत अभी मुश्किल होगा। बाकी है। अच्छा, एक मैसेज आपके चैनल के जी। थ्रू मैं देना जी। चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है ये। आप अपने गिरदो नवा में देखें, जो भिखारी लोग हैं, मांगने वाले, ये आपको इन दिनों में बहुत कम नज़र आएंगे, बल्कि ना होने के बराबर नज़र आएंगे। आप देखें आपके घरों में, ऑफिस में जो भी लोग आते हैं, ज़ाहिर है इनके ये बाकायदा एक माफिया है। तो अभी आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि ये सारे लोग जो हैं वो सैलाब ज़दा इलाकों का इन्होंने रुख कर लिया है, ये वहाँ पर है। और ये आप जब जाते हैं सामान वगैरह लेके, फंडिंग करके, इतनी मेहनत करके, और इनके लिए कुछ लेके जाते हैं उन लोगों के लिए, तो ये उन जो एरियाज़ हैं उनके बाय रोड्स पे ही आपको मिल जाएंगे। और आप समझेंगे, क्योंकि आपको पता तो नहीं है वहाँ कौन लोग मुतासिर हैं, कौन लोग मुतासिर नहीं हैं, और हालत देख के आपने अंदाज़ा लगाना होता है। तो ये बड़े ड्रामाई सिचुएशन में आपको जो है वो आपके कपड़े तक फाड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो काइंडली आप जहाँ जाएं सामान वगैरह लेके, आपके चैनल के तवस्सुत से मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ जाएं वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे रब्ता करके जो सही और मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुँचाएँ, और ये इन बेकारी माफिया से ज़रूर बचें। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त बात की है उन्होंने कि आपको उस इलाके के लोगों से अगर आप रब्ता करें, उनको पता होगा कि कौन से इलाके मुतासर ज़्यादा हुए हैं, कौन से लोग ज़्यादा जो है वो नीडी है, उस हवाले से भी जो है वो उनकी हेल्प की जा सकती है। कुछ ऐसे माफिया मौजूद है जो कि मतलब उसके जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं इस तरह के एड्स के लिए। बहुत अच्छी बातें की है इन्होंने, और माशाल्लाह से जितने भी मतलब चाहे वो पॉलिटिकल लिहाज से हो या सोशल लिहाज से हो, वो अपना किरदार अदा करें। हम सबको चाहिए, जितने भी हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, सब मिल के जो है वो इस तरह के इफेक्टिव जो है उसमें किरदार अदा कर सकते हैं, और वो जितना भी उनसे हो सके वो हेल्प करें, ताकि हमारा जो पाकिस्तान है वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, और इस तरह की जो ज़राअत इफेक्टिव है उसको हम दोबारा जो है वो रिकवर कर सकें। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।